गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी सबसे पहली कविता, जिसका नाम है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं मतलब आपकी है ये ज़मीन। अब ये जो कविता है ये एक प्रार्थना गीत है। आपने ये प्रार्थना अपने स्कूल में सुनी होगी अक्सर गाते हुए, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया हुआ है। कृतज्ञता का मतलब होता है धन्यवाद देना। मतलब हम ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपकी इस ज़मीं की वजह से हम जिंदा हैं, हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता मतलब हर जगह ईश्वर का वास है। हम जानते हैं कि फूल, बगीचे, पशु, पक्षी, हर जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है? ईश्वर। तो ये जो प्रार्थना गीत है ये इसी पर आधारित है। चलो शुरू करते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपकी ज़मीन है। भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान आपकी ज़मीन है, ये आपका आसमान है, तुम बहुत मेहरबान हो। यानी आपकी जो दया है वो हमेशा हम पर पड़ी रहती है और हम इसे चाहते हैं। तूने हमें ये बख्शीश दी है, ये गिफ्ट दिया है। सभी के हैं आप ईश्वर जो है वो सभी के हैं और हम सब भी तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। भगवान जी हमारी ये इच्छा है, ये हमारी जो आपने दया दी है ये हम पर हमेशा बनाए रखना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। बच्चे आगे क्या कहते हैं कि हे ईश्वर आपकी इच्छा की वजह से ही हम इस दुनिया में आ पाए हैं। मतलब अगर आपने कृपा नहीं की होती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जां पाए हैं। आपकी कृपा की वजह से ही, आपकी दया की वजह से ही हमने ये जिस्म पाई है, यानी ये बॉडी पाया है, और इसमें जो जान है वो भी आपकी रहमत यानी आपकी दया की वजह से ही हमें मिला है। फिर आगे वो कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यानी वो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी नज़र मीन्स अपनी दया जो है वो सदैव हम पर रखे रहना। और हम किस हाल में हैं, हम कुशल हैं या नहीं हैं, दुख की घड़ी में कैसे भी हैं, इसकी खबर आप हमेशा रखते रहना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। अब बच्चे आगे बोलते हैं प्रार्थना करते वक्त, आप चाहें तो हमें ज़िंदा रख सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, और आप चाहें तो हमें मार भी सकते हैं। हम तो सिर्फ एक भक्त बन करके आपके सिर झुका करके खड़े हैं। हम सब आपके सामने क्या करके खड़े हैं? सिर झुका करके आज हम आपके सामने खड़े हैं। ओ सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। अब ईश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माना जाता है, ताकतवर कह सकते हैं, हम उसे मानते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो कितनी बड़ी मुसीबत हम पर आ जाए उसे आप टाल सकते हैं। और वो बच्चे कहते हैं तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, और यहीं पर एक कविता का अंत किया जाता है। तो यहाँ पे कई कविता में जो कि एक प्रार्थना गीत बताया गया है, यहाँ पे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से कि हे स्वामी, हे ईश्वर, आप ही की वजह से हमें ये जन्म मिला है, आप ही की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, आप ही की ये ज़मीन है, आप ही का ये आसमान है, और इस दुनिया में रहने वाला हर एक जीव आपको कोटि कोटि नमन करता है, धन्यवाद देता है। आपने ये जो बख्शीश यानी जो उपहार हमें दिया है, सदैव हम इसके आभारी हैं। आपकी जो कृपा है, रहमत जो है, सदैव हम पर बनाए रखना, क्योंकि आप ऐसे हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानियों को एक मिनट में टाल सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा ताकत वाले हैं। बड़ी से बड़ी आफत अगर हम पर आती है तो आप उसे हम पर से हटा सकते हैं। तो इस प्रार्थना गीत में बच्चों ने ये भगवान से अर्जी की है कि सदैव आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। अब इसके कुछ मीनिंग्स हैं, शब्दार्थ हैं, वो देख लेते हैं। जिसमें पहला आ रहा है बख्शीश। बख्शीश का मतलब होता है भेंट, उपहार या फिर क्षमा मांगना। वो डिपेंड करता है कि लाइन में कैसे पूछा गया है। फिर आती है मीनिंग मालिक। मालिक मीन्स स्वामी या फिर ईश्वर, हम भगवान भी लिख सकते हैं। रहमत मीन्स कृपा, आप यहाँ पे दया भी लिख सकते हैं। फिर आता है आफत, जिसे हम मुश्किल कहेंगे या संकट। फिर है मेहरबां यानी दयालु, कृपालु। फिर आता है जिस्म, जिस्म मीन्स शरीर, और लास्ट में है जान यानी प्राण। तो ये थी आपकी कविता तेरी है ज़मीं तेरा आसमां।